नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक ऐसी बर्फ़ी जो च्यवनप्राश से भी ज़्यादा सेहतमंद और फ़ायदेमंद है और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। क्योंकि तेज़ी से मौसम बदल रहा है, ऐसे में खांसी, जुकाम, सर्दी या इम्यूनिटी की कमी, थकान ये सब तो लगा ही रहता है। तो अगर आप रोज़ाना सिर्फ इस बर्फ़ी का एक पीस गर्म दूध के साथ लेंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे तो उन्हें पूरी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सारे नट्स का पूरा बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ में वो बहुत हेल्दी रहेंगे। और कुछ ऐसे खास मसाले इसमें हमने डाले हैं जिसकी वजह से उनको खांसी जुकाम भी नहीं होगा और शरीर को गरमाई देंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बहुत कम घी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने सिर्फ 1 चम्मच देसी घी लिया है। इसमें हम 25 ग्राम यानी 1/4 कप के लगभग पंपकिन सीड्स डाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इसी तरह 25 ग्राम के लगभग हम इसके अंदर सूरजमुखी के बीज डाल देंगे। इसमें विटामिन ई होता है, ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स और अलसी के बीज भी उतनी मात्रा में लेने हैं। ये सब बीज जो हैं खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब कईयों को, लेकिन बच्चे तो ख़ास तौर पे नहीं खाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से हम इनको बर्फ़ी में डालकर बनाएंगे ना, तो आपके बच्चे भी बर्फ़ी को हर बार मांग मांग कर खाएंगे। इतनी स्वाद ये हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। सारे बीजों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल बहुत कम घी का इस्तेमाल करना है। 3 से 4 मिनट के अंदर बीज बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अब बच्चे साबुत तो ये बीज खाएंगे नहीं, तो इसलिए हम इनको बर्फ़ी के अंदर पीस कर डालेंगे। अब आप एक नए तरीके से बर्फ़ी बनाना देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैंने आधा के लगभग सूखा नारियल लिया है और इसके छोटे टुकड़े करके मिक्सी में पीस लिए हैं। मिक्सी में पीसने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम इसको घिसते हैं तो उसकी वजह से इसके अंदर जो धागे होते हैं वो दांतों में अड़ते हैं और बड़े लोग जो है उसे खा नहीं पाते हैं। जिस तरह से आज मैं आपको ये बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी ना, पूरे घर में आप सब जने खा सकते हैं, छोटे हों या बड़े, और सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी लगेगी। आपको खुद इसको 2-4 दिन खाने के बाद फ़ायदा पता लगेगा। साथ में अब हम इसमें 50 ग्राम के लगभग खरबूजे की गिरी डाल देंगे और 2 चम्मच मैंने इसमें पॉपी सीड्स डाले हैं। इससे जितने आजकल बच्चों को पढ़ाई की वजह से काफ़ी टेंशन, तनाव या अनिद्रा की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर रात को सिर्फ आधी या एक टुकड़ा बर्फ़ी का आप 1 कप गर्म दूध के साथ बच्चों को खिला देंगे तो वो पूरी रात बड़े आराम से सोएंगे और सुबह बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। अब इन मसालों को भूनकर मैंने एक प्लेट के अंदर यानी एक बाउल में अलग निकाल लिया है, लेकिन बीज मैंने अलग रखे हैं क्योंकि उन्हें हमें पीस कर डालना है। वैसे आप चाहें तो बीज साबुत भी डाल सकते हैं, अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन बच्चों को कई बार उनका टेस्ट पसंद नहीं आता, तो इस वजह से मैं उन्हें पीस कर डालूंगी। अब कढ़ाई में मैंने फिर से 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है। उसमें हम 50 ग्राम के लगभग बादाम, जिनके मैंने बहुत छोटे टुकड़े कर लिए हैं, उनको डालकर अच्छे से भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। जब बादाम अच्छे से भून जाएंगी उसके बाद हम इसके अंदर आधी कटोरी के लगभग ही काजू डाल देंगे। बादाम थोड़ा टाइम लगाते हैं और काजू जल्दी से भून जाते हैं, इसलिए बाद में ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें आधी कटोरी के लगभग काजू जो है अब इनको बारीक चॉप करके डाल दिया है। इनको भी आप चाहें तो वैसे पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन ये नट्स खाने में बहुत स्वाद लगते हैं, तो इस वजह से इनको हम पीस कर डालने की ज़रूरत नहीं है। और आधा कटोरी पिस्ता, ये 25 या 30 ग्राम के लगभग पिस्ता होगा, ये भी मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। इन सारे नट्स के अंदर बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर को गर्माई भी तो देते ही हैं, साथ में सेहत भी देते हैं। बच्चे अगर बाज़ार का खाते भी हों, उसके बाद भी अगर रात को आप सिर्फ एक पीस इसको खिला दें तो उनके बाज़ार की जो चटर पटर की चीज़ें होती हैं उनसे उनकी सेहत को नुकसान नहीं पहुँचेगा। अच्छे टेस्ट के लिए मैंने इसके अंदर आधी कटोरी के लगभग किशमिश, उसको भी 2-2 पार्ट्स में चॉप करके वो भी डाल दी है। सारे मसालों को यानी सारे जो नट्स हैं उनको हम भून लेंगे और धीरे धीरे बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनने के बाद उन्हें भी हम उसी बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने सिर्फ इसमें बीज जो है अलग रखे हैं, बाकी सारी चीज़ें हम एक ही बाउल के अंदर डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। बाउल में डालने का फ़ायदा क्या होगा कि ये काफ़ी देर तक गर्म रहेंगी और हमें बर्फ़ी बनाने में आसानी होगी, जबकि अगर आप कढ़ाई में या किसी खुले बर्तन में रखेंगे तो ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। अब वापस से कढ़ाई में 1 चम्मच के लगभग देसी घी लेंगे और उसके अंदर हम अब डाल देंगे थोड़ी सी गोंद। ये 25 ग्राम के लगभग गोंद है, इसको मैंने पहले ही क्रश कर लिया। वैसे बाज़ार में आप देखें तो क्रश की हुई गोंद भी आती है, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
क्रश करके गोंद डालने का फ़ायदा क्या होगा कि हमें बहुत कम घी के अंदर, अभी मैं आपके सामने ही गोंद भून कर दिखाऊंगी, सिर्फ 1 चम्मच घी में आराम से गोंद भून जाएगी। क्योंकि गोंद काफ़ी ज़्यादा गोंद और मखाने बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन कम घी इसमें बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप घी कम डालें और इसको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल हल्की फ्लेम पर भूनते रहें। 4-5 मिनट के अंदर ही आप खुद देखिए गोंद कितनी अच्छी तरह से फूलों की तरह से खिल गई है, बिल्कुल मोती दाना लग रहा है, क्योंकि हमने ये बारीक वाली गोंद दी है। आप चाहें तो साबुत गोंद मोटी वाली भी ले सकते हैं, लेकिन उसको हल्का सा अगर आप क्रश कर लेंगे तो आपको बहुत कम घी की ज़रूरत पड़ेगी। अब गोंद को भी मैंने उसी बाउल के अंदर निकाल लिया है। एक के ऊपर एक लेयर बनते रहने से ये सारी चीज़ें देर तक गर्म भी रहेंगी। अब आधा चम्मच के लगभग देसी घी डाल के इसमें हम 1 कटोरी, ये 25 या 30 ग्राम मखाने हैं, इनको भी अच्छे से लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक कुरकुरा होने तक भून लेंगे। मखानों में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूती देता है, और सर्दियों में ये सारे नट्स होते हैं सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से अगर आप बर्फ़ी बनाएंगे तो सारे नट्स का प्रॉपर बेनिफिट जो है वो आप अपने परिवार को दे सकते हैं। मखाने अच्छी तरह भून गए हैं, इनको मैंने बीजों के साथ निकाल लिया है, क्योंकि इनको भी हमें पीस कर डालना है। तो जो चीज़ें हमें पीस कर डालनी है वो मैंने अलग प्लेट में निकाल ली है, और जिन चीज़ों को ऐसे ही डालना है वो मैंने अलग बाउल में निकाल ली है। अब आज इस बर्फ़ी को बनाने के लिए ना तो हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे ना ही चाशनी का, बिल्कुल पूरी तरह से शुगर फ्री बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। अब 1 चम्मच देसी घी के अंदर मैंने 400 ग्राम के लगभग खजूर है, उनके बीज निकाल दिए और उनको मिक्सी में अच्छे से एक पेस्ट की तरह से तैयार कर लिया। अब इस पेस्ट को भी हम बहुत कम घी के अंदर 4-5 मिनट तक आराम से भूनते रहेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें सारे काम करने हैं। एक बार बर्फ़ी बनाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन पूरे महीने 1.5 महीने के लिए सारे परिवार के लिए बहुत सारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। इस तरह से हम बर्फ़ी को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और खजूर को, और ये 3-4 मिनट के अंदर भून के तैयार हो जाएगा। इतनी देर जो बीज हमने सारे फ्राई करके रखे थे वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। पीसना पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चे इन नट्स को खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं करते तो आप इन्हें साबुत भी डाल सकते हैं, बर्फ़ी उससे भी बन जाएगी, लेकिन पीस कर डालने से बर्फ़ी ज़्यादा अच्छे से बन जाएगी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने इसके अंदर कुछ मसाले भी मिलाए हैं जो सेहत के लिए और आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच के लगभग सफ़ेद मिर्च, बाज़ार में आराम से मिल जाती है, उसको पाउडर करके मैंने डाल दिया है। एक तो ये मीठे का बैलेंस जो है अच्छे से बना देगी और साथ में फ्लेवर बहुत अच्छा देगी। आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर हरी इलायची का पाउडर जो है वो पीस कर डाला है। सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारा ड्राई मटेरियल है वो सारा बनकर तैयार है। इसके अंदर इतनी देर खजूर जो है वो साइड में भून रहे हैं, और बहुत अच्छे से भूनकर उनका एक पेस्ट सा बन गया है, वो भी हम इसके अंदर अब ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए खजूर अच्छे से भून गए हैं, और ये हमारी बर्फ़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस तरह से चम्मच के पीछे लगा हुआ, क्योंकि ये खजूर जो है गर्म होने के बाद काफ़ी चिपचिपा हो जाता है, तो इसलिए हम इसको अच्छे से चम्मच से उतार लेंगे और सारे मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी मसाला काफ़ी गर्म है। इतनी देर ही मैंने साइड में आधा लीटर दूध जो है उसको पकने के लिए रख दिया था, और उसका ताज़ा गर्म खोया बनाकर इसके अंदर डाला है, जिससे इसकी बर्फ़ी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बच्चे इसको बड़े ही टेस्ट लेकर खाएंगे। ये देखिए आधा लीटर दूध का कम से कम 150 ग्राम के लगभग ही मावा बन के तैयार हुआ है, और बिल्कुल ताज़ा बना हुआ मावा है। तो इस बर्फ़ी को आराम से आप 15-20 दिन तक रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। इतनी अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बस अब हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है, मुझे बहुत कम मीठा लग रहा है, तो मैंने इसके अंदर आधा कटोरी के लगभग गुड़ का पाउडर जो होता है गरम गरम मिक्सचर के अंदर ही मिक्स कर दिया है। इससे गुड़ अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, और बिल्कुल जो मीठे का टेस्ट है ना वो भी परफेक्ट हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इस सामान के लड्डू बना सकते हैं, और चाहे तो इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो आज इसकी बर्फ़ी बनाई है। वैसे लड्डू भी बड़े आराम से बन जाएंगे। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि सारा सामान जो है वो कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आपको लड्डू बनाने हो बस इस तरह से अपनी हथेली के अंदर लड्डू के साइज़ के लीजिए और गोल गोल कर लीजिए। परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार है।
लेकिन आज मैं इसकी बर्फ़ी बनाऊंगी ताकि खाने में थोड़ी सी अच्छी भी लगे और देखने में ये मेवा पाक की तरह लगेगी। अब इतनी देर मैंने एक ट्रे के अंदर जो बर्फ़ी जमाने की ट्रे होती है मेरे पास पड़ी थी, उसे हल्का सा चिकना कर लिया और उसके अंदर हम ये सारा मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। बस अब हमें कुछ नहीं करना, एक कटोरी की हेल्प से इसे धीरे धीरे हल्के हाथ से दबाते जाना है ताकि ये अच्छे से एकसार हो जाए। ये देखिए, इस बर्फ़ी को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता और एक बार बनाने के बाद बड़े आराम से ये 1 महीने तक भी ख़राब होने वाली नहीं है। टेस्ट में तो अच्छी है ही, साथ में सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जितने ज़रूरी नट्स और मसाले हैं उन सब का इस्तेमाल मैंने किया है। अभी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं आई हैं तो मैंने इसके अंदर जो है अदरक का पाउडर यानी सूंठ का पाउडर नहीं डाला। लेकिन अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए बना रहे हैं और सर्दी ज़्यादा बढ़ जाए उस समय बनाएं तो इसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर भी डाला जा सकता है। आधे घंटे के अंदर ये बर्फ़ी अच्छे से सेट होकर तैयार हो जाएगी। आधे घंटे तक के लिए मैंने इसको ढक दिया था और ये देखिए, आधे 1 घंटे के बाद हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार है। बस अब इसको हम छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े पीस हमें इसको नहीं कट करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पीस एक बार में खाया नहीं जाता। तो इसलिए मीडियम साइज़ के या थोड़े छोटे पीस कट कीजिए जो खाने में सबको अच्छे भी लगें और आराम से खाए भी जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही सेहतमंद और फ़ायदेमंद पूरे घर के लिए, बच्चे हों या बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, उनके लिए भी। हाँ, अगर बड़े बुज़ुर्ग भी हैं और आप उनके लिए बनाना चाहते हैं तो जितने नट्स मैंने पीसे नहीं हैं आप उनको भी पीस कर डाल सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इन नट्स का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनको हमने घी में फ्राई किया है तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बस इतनी अच्छी हमारी बर्फ़ी ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में कट कर तैयार है और निकालने के समय ज़रा सी भी दिक्कत नहीं है। आराम से बिल्कुल बर्फ़ी सेट हो गई है और कितने आराम से नीचे बिल्कुल अभी मैं आपको दिखाऊंगी खाली स्पेस है। बर्फ़ी अच्छी सेट होने का एक यही निशान होता है कि अब जब हम उसे बर्फ़ी को निकालें काट करके तो नीचे बिल्कुल भी जो है वो थाली के अंदर चिपकी ना रहे। और आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ये बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है। बहुत ही सुंदर और अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आ गई होगी और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप सबसे पहले जाकर इन वीडियोस को देख सकें और नई नई रेसिपीज़ को अपने घर में ट्राई कर सकें। ये बिल्कुल नए तरह की बर्फ़ी बनी हुई है जो खाने में बहुत टेस्टी है और सेहतमंद तो इतनी है जिसका कि कोई हिसाब ही नहीं। तो चलिए अब विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी कई नई रेसिपी में। तब तक के लिए आप मेरी बाकी की वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करती रहिए। बाय। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनी हुई है, हाथ लगा के नहीं टूट रही है और 1 महीने तक आराम से रखकर इंजॉय कर सकते हैं। बस इसको कोशिश करें कि गर्म दूध के साथ खाएं तो इसका फ़ायदा बिल्कुल डबल हो जाएगा।